नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसमी सक्रियता बढ़ने वाली है, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, जिसमें हर टॉपिक इंक्लूड होगा। जैसे कि अब बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव का क्षेत्र उभरने वाला है, उसका ट्रैक देश के किन राज्यों की तरफ रहेगा और उस सिस्टम की वजह से देश के किन किन राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होगी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम जो बनने वाला है, उसके बारे में भी इसी वीडियो में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी फ़िलहाल जो मॉनसून अटका हुआ है, आने वाले दिनों के दौरान जब मॉनसून प्रोग्रेस करेगा तो देश के किन किन राज्यों में मॉनसून कब पहुंचेगा, और जब मॉनसून ऑनसेट होगा तो जिन राज्यों में मॉनसून का ऑनसेट होगा वहां कितनी बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आने वाले एक सप्ताह के दौरान होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है CFS मॉडल के द्वारा। इस मैप में आपको अलग अलग कलर अलग अलग अमाउंट की बारिश को दर्शाते हुए दिखाई देंगे। जहाँ जहाँ रेड कलर दिखाई दे रहा है, उन क्षेत्रों का मतलब यह नहीं है कि वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। CFS मॉडल के अनुसार उन क्षेत्रों में सामान्य से थोड़ी कम बारिश की होने की संभावनाएं जताई जा रही है। सबसे पहले उस सिस्टम की बात करेंगे जो कि अभी देश में सक्रिय है। तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या फिर कमजोर लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी तटीय भागों के आसपास बीते 48 घंटों के दौरान बना हुआ था। अब यह लगभग आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों और उससे सटे तेलंगाना के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंच चुका है। इसके प्रभाव से अगले 3 से 4 दिनों के दौरान संपूर्ण जो उत्तरी मध्य कर्नाटक के इलाके हैं, इसके अलावा तेलंगाना के अनेक स्थान, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, इसके अलावा जो मुंबई से लगाकर संपूर्ण पश्चिमी तटीय भारत के इलाके हैं, वहाँ कई इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होगी। कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश का दौर भी अगले 3 से 4 दिनों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से भारत के वेस्टर्न कोस्टल इलाकों के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। यानी कि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास के इलाकों से लगाकर गोवा, पनाजी, त्रिवेंद्रम, मैंगलोर और केरल के तटीय भागों तक इस प्रकार की भारी से अति भारी बारिश आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसी सिस्टम के प्रभाव से तमिलनाडु के पश्चिमी मध्य इलाके, उत्तरी भागों से लगाकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के शेष भागों में भी अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। अब जो मुख्य सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ देखा जाएगा, उसके बारे में जिक्र करें तो लगभग 16-17 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग और उससे सटे ओडिशा के क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि लगभग 17-18 जून के मिले-जुले समय में एक लो प्रेशर एरिया का रूप ले लेगा। और उसके बाद यह सिस्टम लो प्रेशर एरिया का रूप लेकर ओडिशा के उत्तरी मध्य भागों से लगाकर छत्तीसगढ़ के मध्य भागों के क्षेत्रों से लगाकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ देखा जाएगा। जिसका इम्पैक्ट जो रहेगा उसके बारे में आपको अगले मैप में जानकारी दी जाएगी, जो कि 19 से 26 जून के लिए बनाया गया है। फिलहाल अभी आने वाले 7 दिनों के दौरान देश में अन्य राज्यों में होने वाली बारिश के बारे में बात करें तो जैसे ही 13 जून का समय आएगा, यानी कि अगले 24 घंटों के बाद मॉनसून की प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ती हुई देखी जाएगी। जो महाराष्ट्र के शेष इलाके हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई इलाके और उड़ीसा, बिहार, झारखंड के कई इलाकों में मॉनसून की दस्तक अगले 24 से 48 घंटों के बाद देखने को मिलेगी। इन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होती हुई देखी जाएगी। 14-15 जून से मध्य प्रदेश के दक्षिणी मध्य उत्तरी इलाके, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं तेज मेघ गर्जन के साथ दिखाई दे रही है। इस दौरान महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य भाग, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ एक इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी 13-14 जून से 17-18 जून के मध्य के समय में तेज मेघ गर्जन के साथ देखने को मिल सकती है। और जब इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होंगी, पूर्वी हवाओं का चलन इन क्षेत्रों में बढ़ जाएगा और मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी भागों में मानसून की दस्तक 15-16 जून को होने के चांसेस है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के शेष भागों में 16 जून तक मानसून की दस्तक झमाझम बारिश के साथ होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी दौरान उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होती हुई देखी जाएगी। अगले 24 घंटों के दौरान से ही पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।
तथा यहाँ बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है तथा छिटपुट स्थानों पर कुछ बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती है। 14-15 जून से उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले और पूर्वी इलाके हैं, जिसमें हम बात करें मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इटावा, गोरखपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ 14-15 जून से बढ़ती हुई देखी जाएगी तथा तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। 15 से 18 जून के मध्य के समय में इन क्षेत्रों के कई भागों में झमाझम बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के इलाकों की बात करें तो जैसे आपको पहले बताया 14-15 जून से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 15 से 18 जून के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लगभग 25 से 50% भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। इसके अलावा 15 से 18 जून के मध्य के समय में राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लगाकर अजमेर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, सीकर, झुंझुनू और उत्तर पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर तेज मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। मध्यम से भारी बारिश पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में होने की संभावनाएं ज़्यादा है। दक्षिणी मध्य राजस्थान में भी कहीं कहीं इस प्रकार की बारिश की गतिविधियां 15 से 18 जून के मध्य के समय में दर्ज हो सकती है। गुजरात में भी 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 13 जून को दक्षिणी भागों में बारिश हो सकती है। वहीं 14-15 जून से 18 जून के मध्य के समय में गुजरात के भी कई इलाकों में तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। अहमदाबाद, आनंद, राजकोट, सुरेंद्रनगर, अमरेली, द्वारका और सूरत, नवसारी, वलसाड़, दाहोद, बोताड़, बनासकांठा, सबरकांठा, कच्छ, नलिया, भुज और आसपास के अनेक स्थानों पर 15 से 18 जून के मध्य के समय में तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि मानसून की दस्तक इन क्षेत्रों में भी लगभग गुजरात के दक्षिणी मध्य भागों में 15-16 जून को हो सकती है और उत्तरी भागों में लगभग 18-19 जून को मानसून की दस्तक हो सकती है। तो मानसून की दस्तक के साथ ही इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होंगी और जो अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे तेलंगाना के क्षेत्र पर बना हुआ है, वह भी लगभग मुंबई से लगाकर गुजरात के दक्षिणी भागों के आसपास तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से मानसून प्लस इस सर्कुलेशन के दोनों के मिले जुले प्रभाव से इन क्षेत्रों के कई इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां 15 से 18 जून के मध्य के समय में दर्ज होगी। उसके बाद जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, वह भी लगभग इन क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ देखा जा सकता है और उसकी वजह से लगभग 19 से 22 जून के मध्य के समय में गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी 14-15 जून से 18 जून के मध्य के समय में कई इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर आप सभी को समझ आ गया होगा, देश भर में 14 जून से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, चाहे वह उत्तर भारत हो, मध्य भारत हो, पूर्वी या फिर उत्तर पूर्वी भारत, जिसमें पूर्वी भारत के कई इलाके, मध्य भारत, उत्तर भारत के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश भी 14 से 18 जून के मध्य के समय में तेज मेघ गर्जन के साथ दर्ज होगी। पूर्वी मध्य भारत के इलाकों में मानसून की दस्तक भी 18 जून तक संपूर्ण क्षेत्र में हो जाएगी। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 19 जून से 26 जून के मध्य होने वाली बारिश के लिए CFS मॉडल के द्वारा बनाया गया है। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस मेरे द्वारा भी किए गए हैं। तो जो निम्न दबाव का क्षेत्र 17-18 जून को ओडिशा और उससे सटे बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र पर बनेगा, वह लगभग 19 जून को ओडिशा के उत्तरी मध्य भाग और उससे सटे छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र पर पहुंच जाएगा। उसके बाद इस सिस्टम के 2 ट्रैक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। GFS मॉडल के अनुसार यह सिस्टम उत्तरी छत्तीसगढ़ को पार करते हुए मध्य प्रदेश के मध्य पूर्वी भागों के आसपास तक आकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ रिकर्व कर सकता है। हालांकि ECMWF मॉडल का जो अनुमान है वह लगभग है कि यह सिस्टम छत्तीसगढ़ के मध्य भागों से होते हुए दक्षिणी मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों की तरफ अपना रुख 20 से 22 जून के मध्य के समय में बना सकता है। दोनों ही सिस्टम के ट्रैक के अनुसार छत्तीसगढ़ के उत्तरी मध्य भाग, रायपुर, कांकेर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं 19 से 22 जून के मध्य के समय में दिखाई दे रही है। इसके अलावा नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पुणे, रत्नागिरी और आसपास के इलाकों में भी 19 से 22 जून के मध्य के समय में कई इलाकों में झमाझम तथा कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के इलाकों में इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिलने वाली है।
मध्य प्रदेश और गुजरात में भी जब यह सिस्टम इन क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ देखा जाएगा तो लगभग 19-20 जून से 23 जून के मध्य के समय में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन यानी कि दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाकों के भी कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश भी इस सिस्टम की वजह से 19 से 23 जून के मध्य के समय में इन क्षेत्रों में दर्ज हो सकती है। अगर यह सिस्टम दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उससे सटे गुजरात के क्षेत्रों की तरफ 20 से 23 जून के मध्य के समय में पहुंचता है तो 20 से 23 जून के मध्य के समय में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात के उत्तरी मध्य इलाकों के भी कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश इस सिस्टम की वजह से दर्ज हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो इस सिस्टम की वजह से देश में मानसून की प्रोग्रेस कई इलाकों में देखने को मिलेगी और इस सिस्टम की वजह से 19 से 22 जून के मध्य के समय में पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक भी मानसून की दस्तक हो सकती है और 25 जून तक मानसून की दस्तक उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्रों की तरफ तक हो सकती है। कुछ राजस्थान के इलाके, पश्चिमी जो इलाके हैं वह लगभग 26 जून तक मानसून की प्रोग्रेस से बच सकते हैं, वरना उत्तर भारत के वैसे तो ज़्यादातर भागों में 26 जून तक मानसून की दस्तक होने की संभावना है। और 20 से 26 जून के मध्य के समय में उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य हों चाहे मैदानी राज्य, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के सभी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर कहें तो मानसून ऑनसेट के साथ जो उत्तर भारत में 20 से 26 जून के मध्य का समय होगा, जब उत्तर भारत के कई इलाकों को मानसून कवर करेगा, उस समय अवधि के दौरान उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में के कुछ भागों में फ्लैश फ्लडिंग जैसी गतिविधियां जून के तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों और जून के चौथे सप्ताह में देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र 22 से 26 जून के मध्य के समय में बनेगा, जो कि एक बार फिर से अपना रुख उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ बनाता हुआ देखा जा सकता है और उसी की वजह से एक बार फिर से 23-24 जून से 30 जून के मध्य के समय में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगाकर गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत के कई इलाकों में झमाझम और भारी से अति भारी बारिश का दौर बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो मानसून की सक्रियता आने वाले 15 दिनों के दौरान भरपूर रहेगी। उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत यानी कि संपूर्ण भारत के क्षेत्र में भारी तो कई इलाकों में अति भारी बारिश का दौर अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पानी की पूर्ति इन क्षेत्रों में रहेगी और किसानों को जो बारिश का इंतजार था वह भी पूरा होगा। तापमान में भारी गिरावट देश के सभी राज्यों में होगी बारिश की गतिविधियों की वजह से। हालांकि कुछ जनहानि उत्तर भारत के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के दौरान देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। कुछ इस प्रकार आने वाले 15 दिनों के दौरान देश के सभी राज्यों में मौसम रहने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।